बच्चों सीक्वेंस सीरीज़ की हमने एक्सरसाइज 9.5 कंप्लीट की है अभी प्रीवियस वीडियो में, और स्टार्ट करते 9.6। और कंसेप्ट आपके सामने है ये टॉपिक, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी। यानी कि कोई एक इनफाइनाइट जीपी है तो उसकी एन टर्म्स यानी कि फाइनाइट टर्म का सम कैसे निकालते हैं। देखो एस एन यानी कि एस एन डिनोट करेगा सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ ए जीपी। तो जीपी क्या है, देखो फर्स्ट टर्म उसकी ए है, अगर सेकेंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वेयर और फोर्थ टर्म ए आर क्यूब एंड सोन, एंड लास्ट टर्म उसकी है बच्चों ए आर रेस टू द एन माइनस वन। अब इस जीपी को क्या कर लेते हैं, आर से मल्टीप्लाई करके दोबारा से एक नई इक्वेशन निकाल लेते हैं। देखो आर से मल्टीप्लाई किया हमने तो ये आ जाएगी ए आर, तो ये मैंने इसके नीचे लिख दी ऐसे, और ये आ जाएगी ए आर स्क्वेयर, ये इसके नीचे लिख देंगे, लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म रखी मैंने, और ये ए आर क्यूब आ जाएगा एंड सोन, और यहाँ पर आ जाएगा ए आर रेस टू द एन माइनस वन, और लास्ट में एक टर्म निकल जाएगी जो इसको मल्टीप्लाई करने से आएगी ए आर रेस टू द एन। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बच्चों। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, लोअर पार्ट की जो इक्वेशन है उसके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पर कर देते हैं हम सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है ना। तो सब्ट्रैक्टिंग करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, ये नेगेटिव, सभी के साइन पॉजिटिव थे तो सभी के साइन नेगेटिव हो जाएंगे। अब देखो ये सारी टर्म कैंसिल हो जाएंगी, ये कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई, इससे ये कैंसिल हो गई, इससे ये इससे कैंसिल हो गई। यानी कि जनरल सी बात है, इसकी फर्स्ट टर्म बचेगी, उसकी लास्ट टर्म बचेगी, और यहाँ पर आ जाएगा एस एन माइनस आर टाइम्स एस एन। राइट में आ जाएगा बच्चों ए माइनस ए आर रेस टू द एन। आर के ऊपर पावर केवल एन, ए के ऊपर यहाँ पर वन पावर है। तो एस एन कॉमन निकाल लेंगे इसमें। रीजन ये है कि एस एन की वैल्यू निकालनी है हमने, तो एस एन को कॉमन निकाल लिया मैंने इसमें से। एस एन कॉमन निकल गया तो यहाँ पर बच जाएगा वन माइनस आर, ठीक है ना। और राइट में क्या है, ए कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बच जाएगा वन माइनस आर रेस टू द एन माइनस वन। ए कॉमन निकालने के बाद आर रेस टू द एन बचेगा बच्चों केवल, ठीक है ना। अब एस एन की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, एस एन को लेफ्ट में रख के, और जो बच इसका कोफिशिएंट था, जो इसका फैक्टर था, जो इसके मल्टीप्लाई में था, उसको राइट में ले जाते हैं। तो ये आंसर बन गया आपका वन माइनस आर रेस टू द एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर, ठीक है ना। और आर आप जानते हो, आर की वैल्यू यहाँ पर क्या है, वन नहीं है बच्चों। आर की वैल्यू वन के लिए ये फार्मूला क्या हो जाएगा, इनडिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। इनडिटरमिनेंट फॉर्म कैसे हो जाएगी, यहाँ पर अगर हम इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों, इनडिटरमिनेंट फॉर्म की बजाय इन्फिनिटी में, क्योंकि यहाँ पर वन रखेंगे तो लोअर पार्ट में जीरो हो गया, अपर पार्ट में कोई नंबर बन जाएगा फाइनाइट नंबर डिवाइडेड बाई जीरो क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, यानी कि नॉट डिफाइंड। तो दैट मीन्स ये फार्मूला केवल अप्लाई होगा आर लेस देन वन और आर ग्रेटर देन वन के लिए। तो बच्चों आर ग्रेटर देन वन होगा, अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी तो ये फार्मूला यहाँ पर यूज हो जाएगा। देखिए एस एन इज इक्वल टू ए टाइम्स आर रेस टू द एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। और जब आर की वैल्यू लेस देन वन हो जाएगी, व्हेन आर लेस देन वन, तो एस एन आ जाएगा आपका ए इंटू वन माइनस आर रेस टू द एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। और जब आर की वैल्यू वन आ जाएगी यहाँ पर तो ये फार्मूला एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखो आर की वैल्यू वन आ गई तो एस एन किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, ए। फर्स्ट टर्म ए हो जाएगी, सेकंड टर्म भी ए हो जाएगी, थर्ड टर्म भी ए हो जाएगी, फोर्थ टर्म भी ए हो जाएगी, एंड सोन टू एन टर्म्स, एन टर्म्स तक हो जाएगी। और ये क्या हो जाएगी, जीपी एज वेल एज एपी, ठीक है ना, और बिल्कुल सिंपल एपी। तो किसी टर्म को अगर आपने एन टाइम्स ऐड करना है तो उसको सीधा सीधा एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर आर की वैल्यू वन होगी तो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी आ जाएगा एन इंटू फर्स्ट टर्म या एनी टर्म, क्योंकि सारी टर्म इक्वल होंगी। और आर की वैल्यू ग्रेटर देन वन होगी तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, आर की वैल्यू लेस देन वन होगी तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। और साथ साथ मैं बता दूँ आपको, एल जो होती है लास्ट टर्म होती है इसकी, अगर उस टर्म का यूज़ करें हम तो एक और फार्मूला तैयार हो जाएगा। देखो जैसे कि इस फार्मूले से क्या होगा, एस एन आपके पास यहाँ पर है,
ए की अंदर मल्टीप्लाई करेंगे ए इंटू आर रेस टू द एन माइनस ए डिवाइडेड बाई आर माइनस 1, ठीक है ना। अब इसमें से आर की एक पावर अलग कर लेते हैं, देखिए ए आर रेस टू द एन माइनस 1 साथ में आर और माइनस ए डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों, ए एन है ये, जैसा कि आप लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके, ये किसकी वैल्यू है, एल की वैल्यू, जिसको हम ए एन बोलते हैं। तो फार्मूला बन जाएगा एल आर माइनस ए डिवाइडेड बाई आर माइनस 1। ठीक ऐसे ही इस फार्मूले में भी आगे हम बढ़ सकते हैं। देखो ए से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा ए माइनस ए आर रेस टू द एन। अब आर की 1 पावर अलग कर लें इसमें से अगर, तो यहाँ पर पावर बच जाएगी एन माइनस 1, और ये जो सारा है बच्चों इसकी जगह क्या आ जाएगा, एल, ठीक है ना। तो इसकी जगह एल लिखेंगे, यानी कि लास्ट टर्म है ये, तो फार्मूला बन जाएगा ए माइनस एल आर और डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। तो कुल मिलाकर अब आपके सामने 4 फार्मूले हो गए। 4 में से कोई सा भी रिक्वायरमेंट है किसी की भी तो वही यूज़ करना आपने, ठीक है ना। जैसे कि ये फार्मूला कब यूज़ करना, जब फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो और लास्ट टर्म हो आपके पास, तो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो जब कॉमन रेशो ग्रेटर देन 1 हो, और कॉमन रेशो लेस देन 1 हो, और फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म और कॉमन रेशो हो, तो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं आप। और जब आपके पास फर्स्ट टर्म कॉमन रेशो हो और नंबर ऑफ टर्म हो, यानी कि टर्म कितनी टर्म का सम करना, तो ये फार्मूला यूज़ कर सकते हो जब आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो। तो आर की वैल्यू लेस देन 1 हो तो 1 माइनस आर की पावर एन डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर और साथ में ए, ये फार्मूला यूज हो जाएगा। तो 4 फार्मूले ये आपने याद करने हैं। और लास्ट वाला ये है कि जब नंबर ऑफ सभी जो टर्म है वो सेम हो तो कॉमन रेशो 1 हो जाता है वहाँ पर। तो कॉमन रेशो जब 1 हो जाए उस जीपी के अंदर ये फार्मूला नहीं लगाना आपने, ये लगाएंगे तो इन्फिनिटी आंसर आएगा, ठीक है ना। तो फिर आपने क्या लगाना है, ये डायरेक्ट जो कॉमन सेंस है, यानी कि जो एडिशन जो का बेसिक है, फंडामेंटल लॉ ऑफ एडिशन है, वो यूज होगा इसमें, जो जहाँ से मल्टीप्लाई जनरेट हुई थी, ठीक है ना। मल्टीप्लाई का जो फार्मूला है कि मल्टीप्लाई में ये जो मल्टीप्लाई करते हैं हम एन और ए की मल्टीप्लाई, एन ए कैसे आई, 3 5 की मल्टीप्लाई 15 कैसे आई, तो 3 5 की मल्टीप्लाई 15 कैसे आई, 3 को 5 टाइम्स ऐड किया या 5 को 3 टाइम्स ऐड किया, तब जाकर क्या है 15। तो ठीक ऐसे बच्चों सिंपल सी बात है बिल्कुल, ए को एन टाइम्स ऐड करना है तो ए को एन से मल्टीप्लाई कर दो, वही रिजल्ट आ जाएगा जो ए को एन टाइम्स ऐड करने से आएगा, ठीक है ना। तो दूसरी बात ये है कि अगर जीपी में इनफाइनाइट टर्म्स हों तो उसका सम कैसे होगा, तो उसका सम इस फार्मूले से नहीं होगा, उसकी एक और एक्सरसाइज करेंगे हम 9.8, ठीक है ना। फिलहाल जो एक्सरसाइज है उसमें फाइनाइट जीपी होगी आपके पास। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट है ये देखो, फर्स्ट के 3 पार्ट्स हैं यहाँ पर। फर्स्ट पार्ट है और सभी की हेडिंग है सम द फ्लोइंग टर्म्स, यानी कि जो फ्लोइंग टर्म्स हैं इनका सम करना आपने। तो फिलहाल यहाँ पर देखो गिवन नहीं है कि ये जीपी में है या एपी में है या एचपी में है या फिर एजीपी में है या कुछ स्पेशल सीरीज है ये। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपने इसको जीपी प्रूव करना है। देखो जीपी कैसे प्रूव करेंगे, A2 बाई A1 3 आ गया, A3 बाई A2 3 आ गया, A4 बाई A3 3 आ गया। तो जितनी भी टर्म दे रखी हैं सभी को आपने चेक करना है कि प्रत्येक सक्सीडिंग टर्म को उसकी प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करने के बाद फर्स्ट टर्म को छोड़कर, क्योंकि फर्स्ट की कोई प्रीसीडिंग टर्म नहीं होती, तो प्रत्येक सक्सीडिंग को सक्सीडिंग आगे वाली प्रीसीडिंग उससे पहले वाली डिवाइड करने के बाद अगर रेशो सेम आए तो दैट मीन्स दीज टर्म्स आर इन जीपी, ठीक है ना। तो फिलहाल तो जीपी है ही, क्योंकि एक्सरसाइज चली हुई है तो मैं भी चेक नहीं करता यहाँ पर, लेकिन आपने एग्जाम में चेक करना है इसको, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन को करके भी दिखा देता हूँ। देखो A2 बाई A1 ये आ गया 3 बाई 1, उसके बाद A3 बाई A2 ये आ गया 9 बाई 3 यानी कि 3, उसके बाद आ गया A4 बाई A3, ठीक है ना। तो ये आ गया 27 बाई 9, ये कैंसिल होकर 3 आ गया। तो सिंस A2 बाई A1 इज इक्वल टू A3 बाई A2 इज इक्वल टू A4 बाई A3, ऑल आर इक्वल एंड इक्वल टू 3, देयरफॉर गिवन टर्म्स आर इन जीपी, गिवन टर्म्स आर इन जीपी। जीपी के अंदर है बच्चों गिवन टर्म्स, उसमें फर्स्ट टर्म जो होती है वो A होती है, यानी कि A की वैल्यू 1 है, और कॉमन रेशो जो अभी हमने चेक किया है वो 3 है, और n यहाँ पर 20 है।
तो एस एन निकालना आपने। एस एन का फार्मूला वहाँ लिख रखे, आर की वैल्यू लेस देन 1 है तो फर्स्ट फार्मूला, ग्रेटर देन 1 के लिए सेकंड फार्मूला। तो S20 के लिए देखो ए उस फार्मूले में देखो ए की जगह 1 रखेंगे और आर की जगह रखेंगे 3 और एन की जगह रखेंगे 20 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 यानी कि 2। तो आंसर आ जाएगा 3⁻20 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। यहीं तक आपने आंसर को छोड़ देना है। नेक्स्ट बच्चों सेकंड क्वेश्चन देखो, ये भी जीपी है भाई, इसको इससे डिवाइड करोगे इसको इससे तो 1/10 आने लग रहा है। तो ए की वैल्यू है यहाँ पर 0.9 और आर की वैल्यू है 1/10, ठीक है ना। तो एस एन क्या आ जाएगा देखो, आपका 100 टर्म्स का सम निकालना है और आर यहाँ पर क्या है देखो लेस देन 1 है, तो ये फार्मूला लगेगा ये वाला। तो ए की जगह आ जाएगा 0.9 और 1 माइनस आर की जगह आ जाएगा 1/10 की पावर 100, ठीक है ना। ये ब्रैकेट बंद हो गई यहाँ पर और नीचे आ जाएगा 1 माइनस 1/10। तो कैलकुलेट करेंगे बच्चों, ये हो गया 9/10, यहाँ पर 0.9 को लिख सकते हैं हम, और 1 माइनस 1/10 की पावर 100 ये है ही, और डिवाइडेड बाई आ जाएगा 10 माइनस 1 यानी कि 9/10, और ये इससे कैंसिल भी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से जीपी आ गई देखो, ए की वैल्यू है √3, यहाँ पर जीपी आएगी इस एक्सरसाइज में, सारा जीपी का ही है रूल। तो √3 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये देखो, ये इसको इससे डिवाइड करेंगे तो √3 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करेंगे √3 आ जाएगा। तो आर की वैल्यू √3 आ गई जो कि ग्रेटर देन 1 है। तो S10 निकालना हमने यहाँ पर, तो ए और आर रेज टू द यानी कि √3 रेज टू द 10 माइनस 1 डिवाइडेड बाई आर माइनस 1 यानी कि √3 माइनस 1। तो √3 को हम क्या लिखेंगे, 3 की 1/2 पावर, तो यहाँ पर 3 की पावर हो जाएगी बच्चों 5, √3 और 3 की पावर 5 हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाई √3 माइनस 1। रैशनलाइज करना चाहिए तो रैशनलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों इसका फोर्थ पार्ट देखिए, इस तरह की 7 टर्म है, जैसे 1 टर्म ये है 1 टर्म ये है, तो इस तरह की 7 टर्म्स हैं। तो इसको हम थोड़ा सा कैलकुलेट कर लेते हैं। 5⁻³ एलसीएम आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 25 बच जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई होगी 25 की आ जाएगा, 25 से डिवाइड करेंगे इसको 5 आ जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा, और 125 से इसको डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा, 1 की 3 के साथ मल्टीप्लाई 3 आ जाएगी, और प्लस 5⁻6 यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा, और इसको डिवाइड करेंगे 5 की पावर 2 25 आ जाएगा, और प्लस का साइन, और डिवाइड करेंगे 5 आ जाएगा, 5 2 जा 10 और प्लस 3। तो इस तरीके से आता रहेगा बच्चों। ये 7 टर्म्स हैं अब टोटल। तो ये आ जाएगा 28 + 0, ठीक है ना। इसको इससे डिवाइड किया 25 आ गया, यहाँ पर 25 हो जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे 5 आया, 5 की 2 से मल्टीप्लाई 10 हो गई, इसको डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, 28 + 10 38 आ जाएगा यहाँ पर 38, और 5⁻³ कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ पर 125, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर आ जाएगा 1/5⁻³ एंड सो ऑन टू 7 टर्म्स, ठीक है ना। अब इसका सम कर देंगे, फर्स्ट फार्मूला लग जाएगा, ये है 38/125, 38/125 ऑलरेडी है यहाँ पर, और फार्मूला लगेगा ए जो कि यहाँ पर 1 है, और 1 माइनस आर यहाँ पर है 1/5⁻³ और उसके ऊपर पावर लगानी है n जो कि 7 है, और 1 माइनस आर यानी कि 1/125। एलसीएम लेंगे तो 38 और डिवाइडेड बाई 125, तो ये आ जाएगा 125 डिवाइडेड बाई 124 माइनस होकर, और यहाँ पर 1 माइनस 5⁻³ ऑलरेडी है ही, ये इससे कैंसिल हो गए और ये हो जाएगा 2 पर कैंसिल, ठीक है ना। ये आपका आंसर आ जाएगा, और यहाँ पर पावर आ जाएगी 21।